जी, मेरा नाम मोहसिन खलील है और मैं पिंडोरिया का रिहायशी हूँ। कुछ दिन पहले ये मुझे I-9 थाने वालों ने, जब मैं ड्यूटी से वापस आ रहा था तकरीबन 3:30 से 4 के करीब, तो मुझे I-9 थाने वालों ने रोका है। रोक के मुझे कहा है कि जी आप अपना बाइक का नंबर नहीं लगा तो आप इसके डॉक्यूमेंट्स चेक करवाएँ। मैंने बाइक के डॉक्यूमेंट्स चेक करवाए। मैंने उन्हें बताया कि ये अप्लाइड फॉर है और इसका नंबर अभी नहीं लगा, कंपनी की तरफ से है तो कंपनी अपने नाम पे लगवाएगी। उनने मेरा ID कार्ड लिया, मुझे थाने शिफ्ट किया। मुझे कहते हैं जी आप पे पर्चे हैं। वहाँ जाके मुझे उन्होंने कहा जी आप पे थाना सेक्रेटेरिएट में 302 के मुकदमे में आप इश्तिहारी हैं और हम आपको वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। सुबह इनने मुझे थाना सेक्रेटेरिएट शिफ्ट किया, जिसकी तस्वीर इनने ली और अपने ग्रुप्स में शेयर की हैं। और थाना सेक्रेटेरिएट शिफ्ट करके इनने मुझे वहाँ जाके, मैंने इनसे पूछा मैं मुझे बताएं मेरे पे कौन सा मुकदमा है। तो वहाँ जाके इनने ये बात कही है कि जी आप पे फ़िलहाल हमारी नज़र में आप पे मुकदमा कोई नहीं है, FIR में आपका नाम नहीं है, लेकिन हम ज़िमनियाँ मंगवा रहे हैं और वो मंगवा के हम चेक करते हैं कि आपको किस वजह से आपका रिकॉर्ड आ रहा है। तकरीबन 6:30 से 7 बजे के करीब इनने मुझे हवालात में बंद किया और 11 बजे के करीब इनने मुझे बाहर बुलाया। बाहर बुला के इनने कहा जी आप पे कोई केस नहीं है, तो ये जितना भी मामला हुआ ये गलती की वजह से हुआ है। और जो वहाँ पे जो ड्यूटी ऑफिसर थे उनके दफ्तर में मुझे ले जा के अख्तर ज़ेब साहब थे, उनने मुझे ले जा के उन्होंने कहा जी आप एक तहरीर लिखें। और वो तहरीर इन्होंने सादे कागज़ पे लिख के तो मुझे कहते हैं कि आपको हम 10 मिनट तक रिलीज़ कर देते हैं। 10 मिनट बाद अख्तर ज़ेब साहब वापस आए और उन्होंने मुझे हवालात में बंद कर दिए। जब मैंने उनसे पूछा है कि मुझे क्यों हवालात में बंद कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी SHO साहब कह रहे हैं कि आपको वो आपसे ख़ुद आके मिलेंगे और तफ्तीश करेंगे और उसके बाद आपको छोड़ेंगे। सारा दिन ऐसे ही गुजर गया, सारा दिन हवालात में रहा हूँ मैं। और रात को जब मैंने इनसे वापस पूछा है, बार बार मैं इनसे पूछ रहा, तो इन्होंने मुझे कहा जी कि ऊपर से अफसरान का हुक्म नहीं है, आप क्लियर हैं, जैसे ही अफसरान का हुक्म आएगा तो हम आपको रिलीज़ कर देंगे। ये सारा दिन और सारी रात मैंने थाने में हवालात में काटी है। रात को तकरीबन 12 बजे के बाद जो ASP हैं, ग़ालिबन अली रज़ा नाम है उनका, वो आए हैं। उनने आके मुझसे हवालात में, मैंने उन्हें बताया, मैं कि सर मुझे इल्लीगली इन्होंने रखा हुआ है। तो उनने भी मुझसे सरसरी बात पूछी है, मैंने उन्हें सारी बात बताई है। तो वो भी कहते हैं जी हम वेरीफ़ाई कर रहे हैं आपको, तो वेरीफ़ाई करने के बाद हम आपको छोड़ देते हैं। इस बात में अगर कोई शक शुबा है तो इस्लामाबाद पुलिस अपने थाना सेक्रेटेरिएट में 2 कैमरे उनके लगे हुए हैं, कंट्रोल रूम का उनका है, जो कैमरे वर्किंग है, ऑपरेशनल हैं। अपने हवालात की वीडियो चेक कर लें, ठीक है। मुझे पूरा दिन इन्होंने हवालात में रखा है। सुबह जब इनको ये ख़दशा था, रात को मेरे वालिद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की मेरे हवाले से, 15 पे कॉल भी की, एप्लीकेशन भी दी IG को। सुबह जब इनको ख़तरा था कि थाने पे बैलफ पड़ेगा, सुबह फ़र्स्ट टाइम इन्होंने मुझे जो है ना प्राइवेट गाड़ी में डाल के मेरे मुंह पे कपड़ा चढ़ा के इन्होंने मुझे शिफ्ट किया बरीमाम इन्होंने मुझे शिफ्ट किया। वहाँ पे मेरे साथ ये जो रात के ड्यूटी मर्रर हैं अनसर वो थे, एक हेड कांस्टेबल इनके सईद वो थे और एक ASI थे जिनका नाम ग़ालिबन हसरत था। ये 3 बंदे सारा दिन वहाँ पे मेरे साथ रहे हैं। वहाँ पे भी उन्होंने मुझे यही कहा है कि आप बस, आपका कोई इशू नहीं है, जैसे ही हमें ऊपर से आर्डर आएगा तो हम आपको छोड़ देंगे। रात को तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के बाद फिर इनने मुझे उसी तरह मेरे मुंह पे कपड़ा चढ़ा के मुझे ये थाने ले आए हैं। थाने ला के इनने मुझे कहा जी हमने आपके लिए बड़ी कोशिश की है, बड़ी कोशिश के बाद हमने आला अफसरान को ये कायल किया कि आप किसी चीज़ में मुलविस नहीं हैं, तो हम आपको रिलीज़ कर रहे हैं। उस वक्त उन्होंने मुझे वहाँ से प्राइवेट गाड़ी में, जिसके ऊपर एक लाइट लगी थी, उन्होंने मुझे वहाँ से शिफ्ट करके जो कश्मीर चौक है वहाँ आके उन्होंने मुझे एडिशनल SHO जो है हमारे थाना खन्ना के मुनव्वर साहब, उनके हवाले किया है और उनने आके मुझे घर मेरे वालिद साहब के हवाले किया। मैं आला अफसरान से ये अपील करता हूँ कि मुझे ये बताया जाए, मैं एक नौकरी पेशा बंदा हूँ, किस वजह से हमें प्रेशराइज़ किया जा रहा है। 2 दिन इन्होंने मुझे हब्से भेजा में रखा है। 2 दिन हब्से भेजा में रखने के बावजूद जब बैलफ आया है तो इनने बैलफ को ये लिख के दिया है कि ना ये बंदा हमें मतलूब है, ना हमने गिरफ़्तार किया है। हालांकि इनके अपने ग्रुप्स में जो है वो तस्वीर मौजूद हैं। जब I-9 ने, थाने वालों ने मुझे इनके हवाले किया है, उसमें इनके बंदे क्लियर हैं। इनका एक स्पाई, एक ASI जो मुझे वहाँ से जिन्होंने रिसीव किया है, वो तस्वीर हमारे पास भी मौजूद हैं, ठीक है। इनने मुझे वहाँ से शिफ्ट किया है। उसके बाद इनके हवालात में कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है, वो ये वेरीफ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये इतने सच्चे हैं तो ये हमें दिखाएं वो वीडियो उस दिन की, कि सारे दिन की, कि आप सारा दिन हवालात में नहीं थे, या अदालत में पेश करें कि आप सारा दिन हवालात में नहीं थे, आप झूठ बोल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद तुफ़ैल अब्बासी है।
मैं खलील साहब का पड़ोसी हूँ और पिंडोरिया का रिहायशी हूँ। सबसे पहले तो जिस दिन इश्तियाक अब्बासी साहब फौत हुए हैं उस वक्त मुझे तो पता ना चला। बहरहाल मैंने दिन को मैं सोया हुआ था, शोर व गुल की आवाज़ आई, बाहर निकला हूँ तो देखा है कि पूरे ज़िला इस्लामाबाद की पुलिस, लेडीज़ और जेंट्स दोनों यहाँ पर हैं और वो हमलावर हैं इनके घर पर और तोड़ फोड़ कर रहे हैं जिनका मैं ऐनी शाहिद हूँ। और उसके बाद फिर ये यहाँ से काफ़ी बंदों को उठा कर लेके गए। तकरीबन 170 पर्चे उस दिन इन्होंने दिए। जिस वक्त 170 पर्चे दे दिए हैं तो उसके बाद तो पिंडोरियाँ पाक हो जानी चाहिए। उसके बाद तो कोई मंशियात फरोश का नाम भी ताकि ना ले, लेकिन वो अभी तक उसी तरह, चूँकि पुलिस इसमें मुलव्वस है और पुलिस के कारिंदे आज तक वो उसी तकदो में हैं। और उसके बाद जिस वक्त दूसरे दिन ये इनके मवेशी उठा कर ले गए, हम चश्मे दीद इस चीज़ के गवाह हैं, यहाँ से लेके गए और फिर इनने वो मशीन मंगवा कर तोड़ फोड़ की है जो इनकी ज़ाती प्रॉपर्टी थी। हालांकि 302 के केस तो बड़े हुए हैं, इससे पहले हमने देखे हैं, लेकिन कभी किसी इमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाया है और कभी किसी ने जानवर या उनकी किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचाया है। इससे तो ये पता चलता है कि ये इंसानों के अलावा आजकल भैंसें और गाय वो भी लोगों को कत्ल कर रही हैं, इसलिए कि आज तक पुलिस के अंडर हैं और पुलिस उनसे तफ्तीश कर रही है। वरना सारी दुनिया के सामने यहाँ से पुलिस लेके गई है और आज पुलिस मुनर्रफ है कि इतने जानवर हमने लाए नहीं हैं। आज इन्होंने जिस रिट दायर की हाई कोर्ट में, तो इनसे यही मुतालबा किया जा रहा है कि जो जानवर गायब हैं उनके ऊपर लकीर फेर दें और बाकी जानवर आपको दे देते हैं। जिनकी हमारे पास वीडियो हैं, गवाह हैं, हमारे सामने पुलिस लेके गई है और इनकी इमलाक को नुकसान पहुंचाया है। पता नहीं किस चीज़ का वो इंतकाम इनसे ले रहे हैं। आए दिन पहले इनके सबसे छोटे बेटे मोहसन को उठाया है, फिर आज इनके बड़े बेटे कमर को उठा लिया है, कल दूसरे किसी को उठा लेंगे और ये इनके साथ सरासर ज़्यादती कर रहे हैं।